धूम्रपान को ना कहें, तंबाकू को ना कहें। मेरा नाम है डॉक्टर दीप्ति मिश्रा, मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पर हमारे पास बहुत सारे लोगों ने चाहा कि एक मैसेज आप दें सोसाइटी को। बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया। हर साल जब इस तरह की बातें आती हैं तो एक ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, क्यों बस एक दिन हम सोचते हैं कि ये तंबाकू का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। बचे हुए 365 दिन में हम इसके बारे में सोचते ही नहीं। जब तक हम पूरे साल, पूरे 365 दिन, पूरे 24 घंटे इसके बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारे समाज को इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। होता क्या है बेसिकली, हमारे घर में हमारे बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारे पिताजी या हमारे दादाजी या हमारे चाचा हमारे लिए बहुत बड़े हीरो हैं। जब वो बच्चे देखते हैं कि हमारे ये रोल मॉडल, हमारे ये हीरो अपनी डेली लाइफ में सिगरेट पी रहे हैं या बीड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं या मुंह में गुटखा रख रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल करने से ही हम पावरफुल होंगे, इसका इस्तेमाल करने से ही हमें बड़ा नाम मिलेगा। और वहीं से हमारी नींव खराब हो जाती है। इसके बाद होता क्या है, अब हमारी फिल्मों में देखें, आप कहीं की भी मूवीज़ देखें, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, साउथ मूवीज़ हो, सब में क्या होगा, नीचे एक लाइन लिखी होगी, धूम्रपान का सेवन हानिकारक है, धूम्रपान के सेवन से कैंसर आता है। बट वो इतना छोटा होता है कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। पर काम करने वाले जो हीरो होते हैं वो इतने इन्फ्लुएंशियल वे में उस सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी, बड़ा से बड़ा बच्चा क्या, बड़े से बड़ा इंसान भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। सो हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं, हम जितना भी इसके लिए चाह रहे हैं कि टोबैको के इस्तेमाल को बंद किया जाए, इन सब कारणों से वो हो नहीं पा रहा है। केवल एक डॉक्टर, केवल गवर्नमेंट इस सब को आगे ले जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि अभी अवेलेबिलिटी, आप किसी भी दुकान में जाएंगे, किसी छोटी सी पान की दुकान में जाएंगे, एक छोटा बच्चा, चाहे उसकी उम्र 9 साल हो, 10 साल हो, 8 साल हो, 2 रुपए देकर एक गुटखा ले सकता है। किसी के हाथ में भी सिगरेट दी जा सकती है। कोई उम्र का कोई इस प्रावधान ही नहीं है, किसी में कोई बंदिश ही नहीं है। सो इतना फ्रीली अवेलेबल है हमारे समाज में कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, कोई ऐसा रूल नहीं है कि उसका टोबैको का इस्तेमाल करने से आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, ये दंड मिलेगा। बस किताबों में है। कितने लोगों को ये पनिशमेंट आज तक मिला? सो हमारे सिस्टम को चेंज करने का टाइम है। सिस्टम कैसे चेंज होता है? एक भाषण से नहीं, हमारे खुद के सपोर्ट से। हम सबको मिलना पड़ेगा, जनरल पब्लिक को, हमारे नेताओं को, हमारे डॉक्टर्स को, सभी को मिलकर कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारी नींव को चेंज करना पड़ेगा। एज ए कैंसर सर्जन जब हम ओपीडी में पेशेंट को देखते हैं, देखकर बहुत दुख लगता है कि 1 रुपए की उस छोटी सी बीड़ी के कारण इस पर्सन को इतना बड़ा कैंसर आ गया जिसका ट्रीटमेंट भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये हम कभी रियलाइज़ नहीं करते जब हम टोबैको का सेवन करते हैं, जब हम तंबाकू का सेवन करते हैं। तब हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे घर में थोड़ा सा टेंशन हुआ, वाइफ से लड़ाई हुई, एक टोबैको, एक गुटखा खा लिया, एक सिगरेट पी ली। बहुत सारे ड्राइवर हम लोग देखते हो, कहते हैं हम पूरी रात गाड़ी चलाते हैं, या फैक्ट्री के वर्कर हम पूरी रात काम करते हैं, इसको खाने से हमें नींद नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं हमारा सुबह का पेट साफ नहीं होता। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी हैबिट बना देती है, आदत बना देती है। और इस आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि तंबाकू के अंदर कुछ पदार्थ होते हैं जो आपको एक प्लेजर, खुशी का सेंसेशन देते हैं, टेम्पररी। उस समय आप क्या फील करते हैं? ओ, दुनिया में मेरे ऊपर कोई टेंशन ही नहीं, मैं ही सबसे खुश आदमी हूँ। वो बस 10 मिनट का होता है और हमारी आदत पड़ जाती है उस 10 मिनट के प्लेजर की, उस खुशी की। दूसरा एक चीज़ है कि यदि आज की डेट में कोई छोड़ना भी चाहता है तो वो सोचते हैं अभी तो हमारी आदत पड़ गई, अब हम इस तंबाकू से कैसे निजात पाएँ। तो एक मैसेज यहाँ देना चाहती हूँ कि आजकल मेडिकल सपोर्ट से, साइकेट्रिस्ट के सपोर्ट से, काउंसलिंग सपोर्ट से बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे हॉस्पिटल ये अवेलेबल कराते हैं कि आप यदि वहाँ जाकर काउंसलिंग लें या कोई हेल्प सीख कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस आदत से निजात पाई जा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार आपको इसकी आदत पड़ गई तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। यदि आज आपने डिसाइड किया और आप अकेले ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर किसी डॉक्टर के पास जाएं। और बहुत ज़रूरी है आपके फैमिली का सपोर्ट। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर भी, एक चीज़ होती है जिसका नाम है पैसिव स्मोकिंग। सुना होगा आप लोगों ने। उसका मतलब क्या होता है कि सपोज एक फैमिली में एक हस्बैंड हैं जो बीड़ी या सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बहुत क्लोज उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो स्मोक जाकर उनको भी इफेक्ट करता है।
बहुत लार्ज स्केल में नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेवल पे इफ़ेक्ट करता है। बहुत सालों तक इस तरह क्लोज रहने पर उन पैसिव स्मोकर्स के ऊपर भी बहुत सारी पैसिव स्मोकर्स को भी इस तरह की व्याधि आने की या इस तरह के बीमारी आने का चांसेस रहता है। तो अपनी फैमिली के बारे में भी सोचिए। जितना भी सपोर्ट आपको आसपास जो भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, पास में कोई कैंसर इंस्टीट्यूट होगा या साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट होगा, ज़रूर जाकर वहाँ पर कांटेक्ट करें। हम सबको मिलकर इसके अगेंस्ट लड़ना है। और फिर से एक दिन इसके बारे में नहीं सोचना है, हर दिन सोचना है। जब आप सुबह उठें तो सोचें आज ये मेरी फाइट है। यदि आपने एक दिन नहीं पिया, सिगरेट का इस्तेमाल नहीं किया, अगले दिन आप और पावरफुल होंगे। सो ये सारे रोल मॉडल जो आप मूवीज़ में देख रहे हैं या गलत हैबिट्स में देख रहे हैं, प्लीज़ इनके पीछे ना भागें। और हमारा इस नो टोबैको डे में यही मैसेज है, धूम्रपान को ना कहें, तंबाकू को ना कहें। नमस्कार।